Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome viewers. Sets and function chapter 5 exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 से ऑनवर्ड आज हम सॉल्व करेंगे। लास्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड तमाम कंसेप्ट को हमने लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड किया, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई अहम है। ये तमाम क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं, काफ़ी बार पहले रिपीट भी हो चुके हैं एग्जाम्स में, तो बड़े ध्यान और तवज्जो से कंप्लीट देखना है इसको। क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट करेंगे और देन राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, अलग-अलग दोनों को। तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी याद रखना है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन यूनियन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इस प्रॉपर्टी को जब हम प्रूव करेंगे तो देखें, इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लेनी है और इसमें आप वैल्यूज़ लगानी है इस तरतीब से। पहले ए सेट की वैल्यू लगानी है 1 3 5 7 9, और इसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा ब्रैकेट और बी आ जाएगा इसमें 1 4 7 10। यूनियन करना है इसके साथ सी को 1 5 8 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज। तो पहले इन ब्रैकेट्स वालों को, यानी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का करना है यूनियन। तो ये बाहर वाला सेट ए उसी तरह लिखने है 1 3 5 7 9 आ जाएगा, उसी तरह से इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे और इसके बाद इन दोनों का आंसर लिखना है, यानी दोनों का यूनियन क्या होता है, कंबाइन एलिमेंट्स लिखते हैं, दोनों के तमाम अरकान को मिला के लिखेंगे। 1 आ जाएगा, 2 बार है तो एक बार लिख देना है, 4 आ जाएगा, 5 7 और 8, दोनों में 10 भी है, सो ये 10 भी राइट कर दिया। इन दोनों का ये हमारे पास यूनियन आ गया। अब मज़ीद इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, यानी दोनों जो सेट्स हैं इनमें जो मुश्तरक अरकान है वो इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो 1 आएगा, दोनों में है, इसी तरह 3 नहीं आएगा, 5 दोनों में है, 5 आ जाएगा, इसके बाद 7 दोनों में है और बाकी जो है वो नहीं मैच करते। सो ये 1 5 और 7 ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया LHS। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो इनकी वैल्यूज लगाते हैं, पहले A इंटरसेक्शन B की। A हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन B सेट लिखेंगे 1 4 7 10 ब्रैकेट क्लोज, और इन दोनों के दरमियान में यूनियन ब्रैकेट, और इसके बाद अगेन ये आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9, इंटरसेक्शन C का सेट आएगा यहाँ पे 1 5 8 1 5 8 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों का अलग-अलग हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन इन दोनों का अलग से और इन दोनों का अलग से पहले निकाल लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा 1 और फर्दर बनेगा ये 3, इसमें नहीं है, 5 और 7 आएगा 1 7, और इसमें कोई भी कॉमन है 1 7, ये 1 और 7 जो है ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं। इसके बाद ये यूनियन आ जाएगा। अब इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, दोनों के 1 कॉमन है दोनों में, इसके बाद 5 कॉमन है, और कौन सा कॉमन है, बस 1 और 5 इसमें भी कॉमन है। अब ये दोनों का आ गया इंटरसेक्शन, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी। अब मज़ीद हमने क्या करवाना होता है, इन दोनों का अब करना है यूनियन। तो यूनियन में कंबाइन लिखते हैं तमाम एलिमेंट्स को, 1 आ जाएगा दोनों का एक बार, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी RHS साइड, यानी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखिए 1 5 7, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 5 7। सो दैट्स व्हाई वी से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ था इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो हमने प्रूव करवा दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें डिमार्गन्स लॉज को हमने वेरीफाई करवाना है और बहुत ही अहम सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ U इज इक्वल टू N, यानी U सेट जो हमारे तो N सेट के इक्वल है, यानी कुदरती अदाद का सेट।
देन वेरीफाई डिमार्गन्स लॉज। डिमार्गन लॉज की तस्दीक करें बाय यूजिंग ए एम्प्टी सेट एंड बी इज अ पी। पी मतलब प्राइम सेट, मुफरिद अदाद का सेट। तो देखिए सबसे पहले हम इन सेट को डिफाइन करवा लेते हैं, अंदराजी तरीका में लिख लेते हैं एन, यानी यू जो है वो हमारा एन सेट है। एन सेट मतलब कुदरती अदाद का सेट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये हमारी काउंटिंग आ जाएगी। इसी तरह अगर हम ए की बात करें तो ए तो सिंपली एम्प्टी सेट है, मीन्स एम्प्टी सेट के सिंबल आप यूं भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाले भी। और इसके बाद है बी सेट। बी सेट में तमाम प्राइम नंबर्स हमने लेने हैं, मीन टू से मुफरिद अदाद जो कि होते हैं जी 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, यानी तमाम मुफरिद अदाद आ जाएंगे। अब इनका यूज़ करते हुए डिमार्गन लॉज को हमने वेरीफाई करवाना है, तो उसके फर्स्ट और सेकंड दो रूल्स हैं उसमें। पहला जो उसका लॉ है उसमें होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको याद रखना होगा, इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो इसका सेकंड है वो है ए, यहाँ पे अब आ जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल और इक्वल में आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों लॉज को हमने क्या करना है जी, वेरीफाई करना है, यानी इनकी तस्दीक करवानी है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो साबित करना है। तो बारी बारी करते हैं जी दोनों को। फर्स्ट पार्ट को करते हैं हम इसको पहले। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, बट इसमें सबसे पहले देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले तो हमारे पास ए यूनियन बी होना चाहिए। तो ए यूनियन बी को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ए यूनियन बी राइट कर लेना है अलहदा से। अब पहले ए और बी का ले लेते हैं यूनियन। ए सेट हमारे पास ओनली एम्प्टी सेट है, जबकि यूनियन करेंगे बी सेट जिसमें तमाम मुफरिद अदाद हैं 2 3 5 7 11 और 13 अप टू सो ऑन, ये सारे यानी मुफरिद अदाद वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं या 1 पे, तो इसलिए इसको मुफरिद अदाद ये हम लिखेंगे। अब इन दोनों का यूनियन लिखना है मिला के, तो वो क्या बनेगा, ये सारा सेट आ जाएगा, ये बी वाला यानी पी आ जाएगा। इसमें 2 आ जाएगा, 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन, ये इसी तरह चलता जाएगा। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी का निकालना है कॉम्प्लीमेंट। सो दोबारा से हम इसका कॉम्प्लीमेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। ए यूनियन बी यानी जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है उसको यूनिवर्सल सेट से उसका डिफरेंस लेते हैं। सो हम ए यूनियन बी को यू से निकालेंगे। तो अब देखिए यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, कुदरती अदाद का सेट 1 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसी तरह माइनस करेंगे इससे, इन दोनों का जो आया है ए यूनियन बी वो लिखना है हमने 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे राइट करना है, यूनिवर्सल सेट यू के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं वो जो सेकंड सेट में ना हो, मीन्स ये तमाम प्राइम नंबर जो हैं ये नेचुरल नंबर से निकाल दें, तो बाकी जो नेचुरल नंबर बचेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 आ जाएगा, 2 निकाल दें, 3 निकाल दें, 4 आ जाएगा, 5 भी निकल जाएगा, 6 7 भी निकल जाएगा, इसके बाद 8 9 10 11 चला जाएगा, 12 इसी तरह 13 निकल जाएगा, 14 अप टू सो ऑन। तमाम जो है प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी कुदरती अदाद जो है वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, यानी LHS आ गई साइड। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को भी हमने सॉल्व करना है। सो राइट हैंड साइड राइट के लेनी है यहाँ पे RHS जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करने से पहले दोनों की वैल्यूज चाहिए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेना है और बी कॉम्प्लीमेंट भी, दोनों को अलहदा से निकाल लेते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी यू में से ए का डिफरेंस करेंगे, यू माइनस ए करेंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में तमाम कुदरती अदाद 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये इसी तरह से कुदरती अदाद का सेट।
माइनस करेंगे इससे, एम्प्टी सेट है हमारे पास ए, तो कुछ भी नहीं है इस सेट में। तो कुदरती तादाद में से जब एम्प्टी सेट निकालेंगे तो कुदरती सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारा उसी तरह से आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये आ गया हमारा ए कम्प्लीमेंट। अब हम निकालते हैं बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट में से यानी यू में से बी को माइनस करना है। अब अगेन यू सेट लिखना है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा हमारा यू सेट। और इससे बी सेट को माइनस करना है जिसमें है तमाम प्राइम नंबर्स, मतलब 2 3 5 7 11 13, ये सारे प्राइम नंबर्स को अब इससे कुदरती दाद से निकाल देना है। तो बाकी बचेंगे हमारे कुदरती दाद प्राइम्स के अलावा, यानी 1 आएगा, इसके बाद ये 2 3 निकल जाएगा, 4 5 भी निकल जाएगा, 6 7 नहीं लिखना, 8 9 10 11 इसमें आ रहा है, प्राइम नंबर है, 12 आ जाएगा, 13 भी चला गया। इस तरह से ये सारे अप टू सो ऑन ये आ जाएंगे। यानी इस यू में से तमाम प्राइम नंबर्स को निकाल के बाकी कुदरती दाद का सेट जो है वो लिख दिया। अब ये हमने निकाल लिया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट दोनों को। अब इन दोनों को हमने करना है जी इंटरसेक्शन इन दोनों का। सो अब इनको लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट की तमाम वैल्यू लिख देनी है जिसमें है ए कम्प्लीमेंट कुदरती दाद का मुकम्मल सेट है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये कुदरती दाद का सेट आएगा। इंटरसेक्शन लिखेंगे और बी कम्प्लीमेंट में है 1 4 6 8 9 10 और इसके बाद है 12 अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा हमारा बी कम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को हमने करना है इंटरसेक्शन, तकाते लेना है। तो तकाते में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सारे जो नंबर हैं बगैर प्राइम्स के ये इसमें मौजूद है। ये स्मॉल सेट है यानी इसका 33 सेट आप इसको कह सकते हैं। तो ये तमाम जो अरकान है इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा ये कॉमन अरकान सारे हम इसके लिख देते हैं। 1 आएगा दोनों में कॉमन, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 9 10 12, यानी ये तमाम अरकान इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट मीन्स राइट हैंड साइड हमारी ये आ गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर निकाला था 1 4 6 8 9, यानी प्राइम नंबर्स के अलावा तमाम कुदरती दाद। तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स के अलावा तमाम कुदरती दाद। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा आंसर जो है वो एक जैसा आ गया, बराबर आ गया। सो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स हमने इसकी इक्वल साबित कर दिए। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट लॉ। अब इसका हम सेकंड लॉ भी इसी तरह से वेरीफाई करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसकी आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो पहले हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज निकालनी है। सो ए इंटरसेक्शन बी राइट करेंगे और ए इंटरसेक्शन बी में ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी सेट लिखेंगे सारा जिसमें प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें लेना है, तो दोनों के कॉमन अरकान लिखने हैं। ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें भी हो, तो ये एम्प्टी इसका आंसर आ जाएगा, यानी इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने इसका करना है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। सो अगेन हम यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल सेट को हम राइट करेंगे जिसमें है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये कुदरती दाद का सेट आ जाएगा। और माइनस करना है हम इसके ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है हमारे पास एम्प्टी सेट। तो कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है तो नेचुरल अदाद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारा उसी तरह से आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन आ जाएगा। ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट मीन्स LHS साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब सिमिलरली जो अभी हमने सॉल्व किया इसकी फर्स्ट पार्ट के लिए ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट अब इसमें करना है। पहले हमने किया था इंटरसेक्शन, अब इसमें जस्ट अलामत को चेंज कर देना है, बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरह से मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमने करना ये है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले उसी तरह ए कम्प्लीमेंट निकाला हुआ है आपने फर्स्ट पार्ट में, वही यूज़ किया है यू माइनस ए।
तो यू में से ए माइनस करेंगे, एम्प्टी सेट निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सारा कुदरती दाद का सेट। उसी तरह बी कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, मतलब मुफरिद दाद के सेट, इसको माइनस कर देंगे कुदरती दाद में से, तो ये सारे कुदरती दाद आएंगे बगैर मुफरिद दाद के। तो ये सेट बन गया। अब इन दोनों का हमने करना है यूनियन, तो दोनों का यूनियन करते हैं। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के कंबाइन अरकान लिखे जाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो तमाम अरकान है मुफरिद दाद के अलावा ये सारे इसमें मौजूद हैं, यानी ये कंप्लीट कुदरती दाद का सेट है। तो ये वाला जो है इसमें मौजूद होगा। सो इसको हम लिखेंगे 1, एक बार लिखा जाएगा 2 3 4 5 अप टू सॉन, ये मुकम्मल जो है वो आ जाएंगे कुदरती दाद सारे के सारे, ये आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, यानी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। अब ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये भी एक एन सेट है, यानी इसको आप अगर शॉर्ट वर्ड में बोले तो ये एन सेट है, ये वाला भी हमारा एक एन सेट, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने इक्वल साबित करवा दिया, दैट्स वाई हमारा सेकंड लॉ भी वेरीफाई हो गया है। इसी तरह से ये डिमॉर्गन्स लॉज को हमने क्या करवा दिया है, वेरीफाई करवा दिया है। ये प्रोसीजर था इसका डिमॉर्गन्स लॉज को वेरीफाई करने का। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंतहाई अहम बात जो है वो ये है कि इसके लॉज को आपने याद रख लेना है, यानी ये जो फार्मूलाज है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये फर्स्ट और सेकंड में है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, और इक्वल लाना है इसको ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब इन्हीं का यूज करते हुए हमने आगे इनको अभी वेरीफाई किया। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम इसका आज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो करते हैं। स्टेटमेंट इसमें गिवन है, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए सेट में है 1 3 5 7 9 और बी सेट गिवन है हमारे पास 2 3 4 5 एंड 8, देन प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय वेन डायग्राम। इंतहाई आम सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। वेन डायग्राम के जरिए हमने इसको प्रूव करवाना है। ये जो ऑपरेशंस इसके टोटल 6 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने राइट किया है, इसको अपने वेन डायग्राम के जरिए प्रूव करवाना है। तो पहले हम इसको सिंपल मेथड से पहले इसके आंसर्स निकालते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, देन इसकी वेन डायग्राम बना के आपको वेरीफाई करवाएंगे। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकाल लें और देन उसको डायग्राम में जो है वो बना के जाहिर कर दें। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है A माइनस बी, A माइनस बी। ए सेट को माइनस करना है A माइनस बी। ए सेट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, माइनस बी सेट लिखना है, उसमें क्या है 2 3 4 5 8। अब ए के वो अरकान लिखे जो बी में ना हो, 1 आ जाएगा, इसके अलावा 5 भी है 3 भी है 7 और 9, 1 7 एंड 9। ये हमारी आगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी। अब इसकी राइट हैंड साइड भी निकाल लें, RHS। इसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले तो बी कम्प्लीमेंट होना चाहिए, पहले बी कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ये आएगा u माइनस बी, या u सेट में है 1 2 3 4 10 तक, ये मुकम्मल अदाद है, पहले 10 अदाद, और माइनस करना है हमने बी सेट को, यानी 2 3 4 5 एंड 8। ये वाला निकाल दे 2 3 5 4 5 8, इनमें से बाकी राइट कर दी। 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 निकल जाएंगे, 6 आ जाएगा, 7 8 निकाल के 9 और 10 आ जाएगा। ये हमारा आ गया बी का कम्प्लीमेंट। अब इसका ए के साथ लेना है इंटरसेक्शन, सो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर है, ए का सेट लिखना है हमने 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे 1 6 7 9 एंड 10। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन अरकान जो है वो लिखने हैं। 1 आ रहा है दोनों में कॉमन, उसके बाद 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 और 9, 1 7 एंड
9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने बनाया था 179, ये राइट हैंड साइड है 179। ये प्रैक्टिकली तो हमने इसको कर लिया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को ऑपरेशंस अप्लाई करवा के हमने इक्वल ला दिया। अब इनकी डायग्राम्स के जरिए भी हमने इनको इक्वल प्रूव करवाना है। तो अब इनको हम डायग्राम के जरिए वेरीफाई करते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल कैसे हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम इसकी। जी स्टूडेंट, ये डायग्राम्स मैंने पहले ड्रा कर लिए हैं, अब इनको समझिएगा। सबसे पहले देखिए वेन डायग्राम के मुताबिक जो वेन डायग्राम है इसमें जो बड़ी शक्ल, ये जो मुस्ततील शक्ल आपको नजर आ रही है रेक्टेंगल शेप, ये हम यूज करेंगे यू सेट के लिए, यानी यूनिवर्सल सेट को इस रेक्टेंगल शेप से इंडिकेट किया गया है। ये जो आपके पास मुस्ततील बड़ी शक्ल है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर दो छोटे सेट यानी ए और बी को लिखा हुआ, ये हमारे ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। और इनको ओवरलैप भी करवा दिया क्योंकि इसके अंदर कुछ अरकान मुश्तरक भी आ रही हैं, इसलिए मुतराकब सेट है, इनको मैंने ओवरलैप करके बनाया हुआ है। सेम ये वाला भी हमारा बड़ा यूनिवर्सल सेट है, और ये इसके अंदर दोनों सेट ए और बी हैं, और यहाँ यूनिवर्सल सेट ए और बी हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड को है और ये राइट हैंड साइड के लिए दो शक्लें हैं। तो हमने इनको साबित करना है, इसकी जो फाइनल शक्ल बनेगी राइट हैंड साइड की ये वाली और ये वाली इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने करना ये है कि लिखने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने ए और बी के और यू के वो अरकान लिखने जो तीनों के कॉमन है, वो यहाँ पे लिखने हैं जो ए बी और ये यू का कॉमन रीजन है। ये आसानी हो जाएगी इससे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यू का ए और बी, यू ए बी तीनों के कॉमन अरकान यहाँ इस हिस्सा में लिखने हैं जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखते हैं इन दोनों के यानी तीनों के कौन कौन से अरकान जो हैं वो कॉमन है। ए और बी में अगर हम देखें, अब इसको देखने के लिए देखें ए और बी चूंकि इसके 33 सेट हैं, तो हम ए और बी के इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। दोनों में जो मुश्तरक अरकान है, इस ए और बी का मुश्तरक अरकान है दोनों का 3 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा 5 कॉमन है। तो ये 3 और 5 आपने यहाँ इस कॉमन रीजन में 3 और 5 को राइट कर देना है। इसके बाद जो ए के अरकान 3 और 5 के अलावा बचते हैं वो आपने ए में लिख देने हैं, यानी 1 और 7 9, वो यहाँ ए के बाकी हिस्सा में 1, इसके बाद 7 और 9। तो इस तरह से ये मिला के सारा पूरा सेट बन जाएगा, और जो कॉमन है वो हमने बस एक बार लिखने हैं ए और बी के दोनों के। इसी तरह इसके बाद बी सेट के अरकान लिखे जो 3 और 5 के अलावा बचे हैं, 3 और 5 के अलावा 2 4 8 बचे हैं, वो यहाँ लिख लेना है 2 4 एंड 8। अब इन तमाम अरकान के अलावा जो बाकी यू के, यानी ये तो सारे यू के अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी। अब ये 1 2 3 4 5 6 नहीं है तो वो 6 यहाँ लिख लें, 7 8 9 और 10 यहाँ आ जाएगा, ये यू सेट में लिख दें जो बाकी बच गए हैं। तो इस तरह से पहले तो आपने इसको राइट कर लेना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पहले आपने ए और बी के कॉमन जो अरकान है वो यहाँ इनके मुश्तरक जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं वहाँ पे लिखने हैं वो अरकान। 3 और 5 दोनों में कॉमन थे वो लिख दिए। उसके बाद जो ए के बाकी अरकान बचे हैं 3 5 के वो ए में लिख दिए, जो बी के बाकी बचे हैं वो बी के बाकी हिस्से में लिख देने हैं। और यूनिवर्सल सेट के इन तमाम के अलावा ये सारे इसमें शामिल आ गए, यानी सारा यूनिवर्सल सेट में ही लिखा है ना हमने यू में। तो बाकी जो यू के बच गए हैं वो 6 और 10 है, वो यहाँ इसमें यू में राइट कर देने हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि a माइनस बी हमने निकालना है। a माइनस बी का अब आपने लगाना है फार्मूला। a माइनस बी का क्या होता है, यानी a में से b के तमाम अरकान निकाल दो, a के जो बाकी बचते हैं वो हमारा आंसर होगा। और वैसे भी ये जो सारा काम हमने किया इसीलिए किया था ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो a माइनस बी किया, हमारा आंसर आया 1 7 और 9। तो बस सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, जिस एरिया में आपने ये वाले लिखे ना एलिमेंट्स 1 7 9, अब उनको बस लाइनों से आप शेड कर दे ताकि समझ आ जाए कि ये वाला जो है इसका आंसर है। सिंपल, दोबारा रिपीट करता हूँ, a माइनस बी को आपने जो आंसर निकाला है वो है 1 7 9। तो 1 7 9 कहाँ पे है, a में आ रहा है, चूंकि a का ही बाकी बचना है। तो 1 7 9 ये a के इस हिस्सा में है जो b में कॉमन नहीं है, ये वाला निकाल के जो a का बाकी बचता है ये आपका आंसर आ रहा है। सो आपने क्या करना है, इस एरिया में लेड पेंसिल से जो है हल्की हल्की ऐसे हॉरिजॉन्टल सीधी लाइंस लगा देनी है इस इलाका में, सिर्फ इस ए के उस इलाका में, यहाँ जहाँ पे शक्ल को यानी आपने कवर कर लेना है या हल्का हल्का शेड कर देना है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनों से या वर्टिकल लाइनों से, वो किसी भी लाइन से इंडिकेट करते हैं। 1 7 9 हमारा इस तरह ये वाला आंसर आ गया, हमारा 1 7 9 वाला ए का हिस्सा।
तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया डायग्राम की शक्ल में। अब हमने करना है इसका राइट हैंड साइड में। इसमें है दो चीज़ें, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले तो हमें बी का कंप्लीमेंट निकालना होगा। बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए यू में से बी के अरकान को सारा निकाल देना है। यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी उसी तरह पहले लिख लें आप, 3 5 दोनों में कॉमन था, और इसमें 1 7 9 आएगा, और यहाँ पे आएगा 2 4 और 8, और यहाँ पे 6 और 10। ये सब में आपने इसी तरह लिख लेना है। 1 इसमें था 3 और 5 कॉमन, इसके बाद 1 7 9 2 4 और 8 आ जाएगा, और साथ में ये 6 और 10। अब तरतीब से चलते हैं। जैसे हमने यहाँ निकाला ना बी कंप्लीमेंट, यू में से बी को माइनस किया तो आंसर यू का बाकी सारा आ गया जो बी में नहीं था। तो बी के तमाम अरकान को निकाल के बाकी हमारा आंसर आएगा, जिसमें कॉमन अरकान भी निकल जाएंगे। यानी पूरा बी का जो सेट है ना, ये वाला, ये सर्कल जो है बी को जाहिर कर रहा है, इसको छोड़ के बाकी सारे जो एरिया है उसको आपने लाइनों से भर देना है। यानी आपका एरिया उसको शेड कर देंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, बी का कंप्लीमेंट बनेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं अलहदा से, यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा, बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट को मैं जाहिर करने जा रहा हूँ। तो इसमें आपने क्या करनी है, लाइनें लगा देनी है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे भी। ये हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूँ, इसके लिए कंप्लीमेंट निकाला है तो उसके लिए हम वर्टिकल लगा लेते हैं, और आगे उसके लिए हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। ये वाला सारा इलाका आएगा यू का, इसमें ए भी सारा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो बी है ये इसमें नहीं आएगा, बी का कंप्लीमेंट है, ये वाला सारा इसमें शेड नहीं करना। बाकी सारा इलाका आपने इस तरह शक्ल को शेड कर दिया। ये सारे का सारा जो इसमें है ए वाला, वो आपने छोड़ दिया। यानी अब ये सारा निकाल दिया, इस आंसर में आ गया बी कंप्लीमेंट में। अब इसमें जिसमें आपने शेड किया उसमें देखिए क्या आ रहा है, 1 6 7 8 9 10। तो 1 6 7, ये जो बी कंप्लीमेंट है हमारे पास, 1 6 7 9 10, 1 6 7 9 और 10। तो ये सारे अरकान निकल गए। बाकी जो आंसर वाला इलाका था हमारा 1 6 7 9 10, तो 1 6 7 9 10, तो ये सारा हमारा यू सारे का सारा, उसमें से बी निकाल दिया और बाकी ये अरकान आ गए। अब बी कंप्लीमेंट के बाद क्या करना था, इसका ये जो सारा शेड किया है इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब इसके अंदर ए भी है और यू के तमाम अरकान भी कुछ जो हैं वो भी हैं। तो अब यू का और ए का, यानी इस ए का और इस यू का हमने लेना है इंटरसेक्शन। दोनों का मुश्तरक एरिया कौन सा आएगा, तो डेफिनेटली ये छोटा सेट है, यानी उसका तहती सेट है, तो सिर्फ ये वाला इलाका आएगा जो ए और यू का कॉमन है। तो इसको मैं अलहदा से शेड करूंगा यहाँ पे। तो इसका इलाका ये वर्टिकल लाइन तो इसी तरह आ जाएंगी उसकी, पिछली वाली जो हमने निकाला है उसका बी कंप्लीमेंट वाला, और इसमें अब वो बाकी आ रहा है इसका, ये इस तरह से मैं शेड कर देता हूँ। तो ये सारा रीजन जो बना है दोनों का मुश्तरक रीजन, जब हम इसको मुश्तरक लेंगे तो ये वाला इलाका इसका शेड होगा ए और यू का, दोनों के कॉमन रीजन को शेड कर दिया। तो कॉमन रीजन में भी आंसर देखें, ए इंटरसेक्शन बी में 1 7 9 है, तो 1 7 9 वाला जो है हमने हिस्सा जो है उसको डबल लाइनों से इंडिकेट किया हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। तो इस तरह ये फाइनल जो डायग्राम है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये डायग्राम और ये दोनों आपस में इक्वल साबित हो गई है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है बाय वेन डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।